हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिया है एक नई सौगात। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की तरफ से जयपुर की तरफ से यहाँ पर आप लोगों को एक शानदार भर्ती का तोहफा दिया गया है। 6 अक्टूबर को यह घोषणा की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देख रहे हैं कि पशु परिचर की वैकेंसी अनाउंस हुई हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी परीक्षा तिथि 2024 में लगभग मार्च अप्रैल रहने वाली है। 2024 में क्या रहने वाली है? मार्च अप्रैल। अभी इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके फॉर्म वही वन टाइम आपकी जो लॉगिन आईडी होती है एसएसओ वाली, उसी से भरे जाने वाले हैं। वैकेंसीज भी खूब बम्पर आई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोटल पोस्टों की संख्या है, यानी टोटल जो पद हैं, कुल पद हैं वो है 5,934, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र उसमें 5,281 और अनुसूचित क्षेत्र में हम देखें तो 653 वैकेंसीज यहाँ पर या पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। और इसमें क्या खास बात है, चलो इसको जानते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये मैं वीडियो बता रहा हूँ या ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, इस वैकेंसी को सीटी से बिल्कुल बाहर रखा गया है। समान पात्रता परीक्षा को जिस बच्चे ने अभी तक नहीं दिया है, या फिर पास नहीं हो रहा है, या उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर वो सीईटी में अभी तक भाग लेने की सोच रहा है, तो चिंता ना करे। ये परीक्षा आपकी बिना सीईटी वालों बच्चों के लिए ही हो रही है। मतलब कोई भी बालक जो कि 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त कर लेगा, वो बालक यहाँ पर भर्ती परीक्षा में, इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए क्या है, योग्य है, अर्हत है। तो दोस्तों, आप जरूर यहाँ पर, मुझे लगता है कि इस आवेदन को करना चाहिए आप लोगों को, अगर राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखते हैं, अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर पदों का वर्गीकरण आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को हम वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और यहाँ ये देखिए किस तरीके से ये पदों का वर्गीकरण किया गया गैर अनुसूचित क्षेत्रों में, और क्षितिज आधार पर जो आरक्षण में जो आते हैं वो क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र में। और ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी की अगर हम बात करें, भर्तियों का वर्गीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कितनी हमारी योग्यता है, हमको करना क्या है, हमारे अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और फिर इसको तैयार कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की बात महत्वपूर्ण होती है। तो अगर हम देखें कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए भैया। और मैं समझता हूँ कि ज़माने में आप 99 से 99.99% बालक जो शिक्षित है वो 10वीं पास तो है, 10th पास तो होना चाहिए। और इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान अपना अच्छा होना चाहिए। लिखित कार्य वहाँ नहीं कराया जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, मतलब जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में परीक्षा में उपस्थित हुआ है, मतलब कहने का मतलब जिसमें पहले से बच्चों को 10th में लिखित का ज्ञान हो, हिंदी में उसके अच्छे मार्क्स हो, बस कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि हिंदी उसकी सही होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ चलते, थोड़ा सा अन्य योग्यताओं के बारे में बात करें तो अन्य योग्यताएं भी कुछ खास नहीं है। देखिए, चरित्र वरित्र सब आपका बढ़िया उज्ज्वल है ही, आप जानते हैं कि भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आयु की। आयु क्या है, तो आपको पता है कि क्राइटेरिया रखा गया है 1 जनवरी 2024, ये क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप इससे पहले 18 के हो तो आप आवेदन कर सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें आयु की छूट भी दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। और एक खास बात, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब वो 45 वर्ष की उम्र तक होने तक क्या भर सकती हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। ये छूट काफ़ी है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह की आप जानते ही हैं कि छूटें रहती हैं नॉर्मल आयु सीमा के आधार पर। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पेंशन वेंशन सब जैसे अभी आप जानते हैं राजस्थान की रूल्स एंड रेगुलेशन से पेंशन देने करने के। तो अब बात करते हैं पेपर का प्रारूप क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात मैंने की, सीईटी से बाहर वैकेंसी है।
दूसरी बात मैंने की कि इसमें 1/1/2024 तक, यानी कि आपकी इस साल लास्ट तक 31 दिसंबर 2023 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जानी चाहिए। 10वीं आप पास होने चाहिए। उम्र में आपको बताया कि क्या क्या छूट है, आयु छूट मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें एक ही पेपर आएगा जिसमें 2 भाग होंगे, भाग ए भाग बे। भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे जिनके अंक भी आपको 105 मिलने वाले हैं, और भाग बे में आपके 45 प्रश्न आएंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि पशुधन वाली जो सब्जेक्ट है, पशुओं से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, वो 45 अंक के लिए होंगे। टोटल 3 घंटे की ड्यूरेशन आप लोगों को मिलने वाली है। 150 प्रश्न करने के लिए काफ़ी है। अगर मैथमेटिक्स के होते तो भी हो जाते। टोटल जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके वो 150 रहेंगे। 150 के लिए आपको 150 अंक मिलने होंगे। इसके अलावा 1 अंक आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है, और 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके 4 गलत प्रश्नों पर 1 आपका सही प्रश्न में से अंक काट लिया या 1 अंक काट लिया जाएगा। 40% अंक लाना अत्यधिक अनिवार्य है अगर आपको इसमें पास होना है तो, अन्यथा आपको यहाँ पास नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर इसमें अपन का जो परसेंट रेशियो है सब्जेक्ट में क्या है। देखो 70% भाग तो लगभग वही है जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला विद्यार्थी नॉर्मली तैयार करता है। बाकी का 40 जो इसका 30% भाग है वो इसकी मेन सब्जेक्ट से है। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है उसमें क्या आने वाला है वो भी सारी बताएंगे अपन। तो पहले देखो, पहला पेपर जो होगा उसका भाग ए होगा। भाग ए में यानी पहले पेपर तो एक ही है, लेकिन भाग एक में 10 तक की, यानी कि छठी से लेकर के आप तैयार कर सकते हैं 10वीं तक की जो एनसीईआरटी है उसको तैयार कर सकते हो। उसमें आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, गणित भी पूछी जाएगी, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थान की पूछी जाने वाली है, कला व समसामयिक विषय आदि यहाँ पर होंगे। और जो आपका भाग ब है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी कितनी सब्जेक्ट्स मतलब मेन इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो रहेंगी ज्योग्राफी और एक रहेगी साइंस। इन दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो साइंस भी ये एग्रीकल्चर वाली साइंस है जहाँ पर आपको पशुधन वाली जानकारी पूरी रखनी है, नॉर्मल साइंस नहीं है। यहाँ पर बढ़िया टीचर इसको अच्छे से करा सकता है। बाकी का देखो आपको पता ही है, वैकेंसी बिल्कुल पूरी तरह से सभी के लिए नहीं है, पहली बार इस तरह की वैकेंसी को यहाँ पर डाला गया है। तो ये तय मानिए कि किसी भी कोचिंग को इसके बारे में खास अंदाजा नहीं है कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका सिलेबस जो 45 प्रश्नों के लिए वो क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पर आपको पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि पशुओं की देसी नस्लें, इसके बारे में अगर बात करें देसी नस्लों का आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान, इसकी जानकारी आपको एग्रीकल्चर वाले भाग में मिल जाएगी। बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह का विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं के अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य के कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप जानते ही हैं। प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, ये भी ज्योग्राफी में ही है। प्रति पशुधन की उत्पादकता, ये भी यहाँ पर आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। ऊन, कतरन, बाहर ढोने वाले पशु, बर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पड़ने वाला पशुओं पर एवं पर्यावरण पर प्रभाव, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन और साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादनों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं का यहाँ पर समावेश होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं मोटे मोटे पॉइंट्स आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, पशुधन, ये जो पशु परिचर की जो वैकेंसी है, यानी कि एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को टोटल रूप से सीईटी से बाहर रखा गया है। इसकी एग्जाम का आयोजन 2024 के मार्च और अप्रैल माह में होगा। तीसरी बात, इसको सीईटी से बिल्कुल कतई बाहर रखा गया है, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया। इसमें आयु सीमा 1 जनवरी 2024 तक 18 हो जानी चाहिए। इसमें उम्र में काफ़ी हद तक छूटें दी गई हैं।
वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, राजस्थान जीके का काफ़ी सारा इसमें भाग दिया गया है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है। आपको ये सारा, हिंदी इंग्लिश इसमें नहीं है, आपको नहीं पढ़नी है, इसमें रीजनिंग नहीं पढ़नी है, आपको ये प्रॉपर ये है कि 10वीं तक का पूरा नॉलेज रखना है। अब बात आती है कि साहब इसका तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। तो देखो, इसकी तैयारी का बेहतर प्रयास तो कॉस्मोस क्लासेस भी करेगी, और अगर आप कॉस्मोस क्लासेस से जुड़ा रहना चाहते हैं तो कॉस्मोस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, साथ में ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ये जो कॉस्मोस क्लासेस की ब्रांचेज हैं, ना केवल गंगापुर शहर में बल्कि भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में भी है, वहाँ पर भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी से तैयारी करने बैठोगे तो जैसा कि आपको पता है कि महीना अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है तो 6 महीने तो मिनिमम देने ही पड़ते हैं, अगर ढंग से ही करनी है तो दोस्त, अगर सच्ची ईमानदारी से करोगे, राजस्थान ने अभी आचार संहिता के आने से पहले 6 तारीख को जो घोषणा की, ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। इसकी किसी भी प्रकार का भान और किसी की जानकारी में नहीं थी। नई वैकेंसी, नई पोस्ट है, नई वैकेंसी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे और निश्चित तौर से आप लोग सफल होंगे। एक बार आप ये वीडियो की जैसी वीडियो के इसके कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप ऑनलाइन बैचेज प्रीफर करते हो या ऑफलाइन बैचेज प्रीफर करते हो, और आपको अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो वो मैं ज़रूर एक बार वीडियो और बनाऊंगा। आप इसके कमेंट बॉक्स में इस बात की एक बार मुझे भनक ज़रूर दें, इस तरह के क्वेश्चन आप रेज ज़रूर करें। धन्यवाद।